बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है बेहतरीन दर्जा तहरीक। जब हम लोगों ने फ़िज़िकल क्लासेस ले रहे थे हम लोग, तो हम लोगों ने ये हायरार्की ऑफ नीड्स जो थी वो पढ़ी थी, इसकी मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। तो उसके बाद जो है वो अब हम लोगों का अगला टॉपिक है बेहतरीन ऑप्टिमल लेवल थेरी। हैब, ल्यूबा, मेल्मो, बार्लन, डेफ़ी और वॉलकर ने मुहर्रकात के बारे में मुख्तलिफ़ अंदाज से अपने ख़यालात पेश किए। ये डिफरेंट आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोटिवेशन पर काम किया। तो उन्होंने मोटिवेशन के बारे में यानी मुहर्रकात के बारे में अपने मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र जो हैं वो पेश किए और मुख्तलिफ़ ख़यालात का इजहार किया, क्योंकि इनके नज़रियात में मामूली इख्तलाफ तो ज़रूर था, लेकिन जो सेंट्रल आइडिया होता है या मेन आइडिया जो होता है वो सबका सेम था, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ। इसलिए इनके ख़यालात को ऑप्टिमल लेवल थ्योरी का नाम जो है वो दिया गया। इस नज़रिए के मुताबिक उज़विया के लिए ख़ास दर्जे का तहीज होना ज़रूरी है। उज़विया के लिए यानी ऑर्गेनिज़म के लिए, इंसान के लिए ख़ास दर्जे की स्टिमुलेशन का होना ज़रूरी है। अगर स्टिमुलेशन उससे कम होगी तो असरअंदाज नहीं होगी, और अगर उससे ज़्यादा होगी तो उज़विया सही ऑर्गन जो है वो सही तरह से काम नहीं कर सकता। जैसा उन्होंने लाइट का एक बताया कि हम 360 मिली माइक्रोन से 760 मिली माइक्रोन तक जो है वो हम काम कर सकते हैं। अगर 380 से कम होगी या 760 से ज़्यादा मिली माइक्रोन की लाइट होगी तो हम दोनों सूरतों में सही काम नहीं कर सकेंगे। 380 से कम पे हमें बिल्कुल नज़र नहीं आएगा और हम बसारत ही मुमकिन नहीं होगी, और अगर उससे ज़्यादा का होगा तो आंखें खुलेंगी नहीं इतनी तेज़ रोशनी में, जैसे हम सूरज के सामने आंखें नहीं खोल सकते, तो वो दोनों सूरतों में काम नहीं कर सकता। इसलिए ख़ास दर्जे का जो है वो स्टिमुलस होना ज़रूरी है कि जो उसको स्टिमुलेट करे और हमें चीज़ें जो हैं वो नज़र भी आ जाएँ। फ़र्द या जानवर को सरगर्मी की इब्तिदा के लिए कोई भी एक्टिविटी उसने जानवर या फ़र्द ने करनी है, खारजी माहौल से ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है कि मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टिमुलेशन हो। जैसे मोटिवेशन, अगर हमें थोड़ा सा मोटिवेशन होता है किसी काम को करने के तो हम उसमें उतने इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन जैसे ही हम लोगों का मोटिवेशन हाई होता है, ऑप्टिमम होता है कि ये चीज़ इतनी मैक्सिमम लेवल तक जाएगी, तो हम उस काम को ज़्यादा जल्दी से करते हैं। सेंसरी स्टिमुलेशन की अहमियत का अंदाज़ा उस वक्त होता है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ये सूंघने की हिस्स, चखने की हिस्स और देखने की, मतलब टच करने की हिस्स, ये कब इसकी अहमियत हमें उस वक्त पता चलती है जब हिस्सी महरूमी से गुजरना पड़े। उन्होंने इस चीज़ पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया कि चंद मामूलों को $20 योमिया की पेशकश। उन्होंने कहा कि हम डेली आपको $20 ईच पर्सन, कुछ लोगों को वो लैब में लेके आए, हर बंदे को उन्होंने $20 जो थे वो पे करना था एक बंदे को, और उनको कहा गया उनके बाजू और हाथों पर सख्त गत्ते का खोल चढ़ा दिया गया ताकि वो किसी चीज़ को छू ना सकें। गोया मामूल के सुनने, देखने और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और बेहिस्सो हरकत उन्होंने लेटे रहना था। ना उनको कुछ नज़र आ रहा था, ना उनको कुछ सुनाई दे रहा था, ना वो किसी चीज़ को टच कर सकते थे, ना किसी चीज़ की खुशबू आ रही थी, ना कोई टेस्ट था किसी चीज़ का। मतलब उन्होंने बेहिस्सो हरकत लेटे रहना था, और इन्हीं सिर्फ खाना खाने और वॉशरूम तक जाने की इजाज़त थी। इसके अलावा उन्होंने बेहिस्सो हरकत लेटे रहना था। दौरानी तजर्बा 2 दिन तक सब मामूल तंग आ गए। उन्होंने इस तजर्बे को इंतहाई खौफनाक करार दे दिया। देखिए कितनी अजीब सी बात है कि आपको कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही, आपको दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा, आप किसी चीज़ को टच भी नहीं कर सकते और कहीं पे घूम फिर भी नहीं सकते, किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगा सकते। इंसान वैसे मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और पागल हो जाता है कि ये क्या हो गया उसके साथ। तो ये इस तजर्बे से अंदाज़ा लगाया गया कि हिस्सी महरूमी जो है वो अपनी तबाह को नसरात रखती है। माहिरीन का कहना है कि मामूल की किरदारी सरगर्मी जारी रखने के लिए माहौल में ख़ास दर्जे की पेचीदगी का होना ज़रूरी है। अगर चीज़ें बड़ी आसान हो तो भी इंसान उकता जाता है। थोड़ा सा उसमें टेक्निकल पॉइंट होगा ना, कि अगर थोड़ा सा जहन लगा के वो काम करने वाला है तो इंसान की दिलचस्पी जो है वो उसमें बरकरार रहती है। और 2-4 मरतबा पेचीदा सूरत हाल का सामना करने से चूँकि फ़र्द इस पेचीदगी का आदी हो जाता है, अगर इसमें जिद्दत ना पैदा की जाए या उसका तजस्सुस बरकरार रखा जाए तो फ़र्द फिर बेजार हो जाता है। इसलिए मौजू हिस्सी तहीज का होना ज़रूरी है। डेमर, अर्ल और पैराडाइज ने 1957 में तजर्बा से वाज़े किया कि फ़र्द पेचीदगी के हिस्से जिस दर्जे का आदी हो जाए तो तहरीक बेदार करने के लिए उससे ज़्यादा, देखिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, पहले आपको पता है कि ये चीज़ कैसे होती है। अगर आपको कोई बताएगा, आप कहते हैं मुझे पहले ही पता है कि ये इस तरह से होता है, लेकिन अगर वो कहेगा कि नहीं इस चीज़ में ये चीज़ इस तरह से डिफरेंट है और हमने वो पहले नहीं देखी हुई या हमने वो पहले नहीं की हुई या वो चीज़ों से हम नहीं गुजरे हुए, तो फिर हमें उसमें इंटरेस्ट होता है कि अच्छा ये चीज़ है तो चलो उसको देख लेते हैं। लेकिन अगर वो हम लोग उस चीज़ से गुजरे हुए हैं, हमने उतनी पेचीदगियाँ देखी हुई हैं या वो काम से गुजरे हुए हैं, तो हमारे लिए उसकी वर्थ कुछ नहीं होती। हमारे लिए उसकी वर्थ तभी होती है
जब वो हमने पहले काम नहीं किया हुआ, पहले नहीं देखा हुआ, और वो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। माहिरीन का कहना है कि फ़र्द अपने मिजाज के मुताबिक भी स्टिमुलस को घटा बढ़ा लेता है। कई दफ़ा वो उसको ज़्यादा कर देता है, कई दफ़ा कम कर लेता है। कुछ माहिरीन ने जो स्टिमुलस के लिए यानी तहीज के लिए आमादगी या इश्ताल यानी अराउजल या एक्साइटमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि इंसान के अंदर किसी काम को करने की जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी उतना ही वो काम ज़्यादा अच्छे तरीके से करेगा, और जितना अराउजल उसके अंदर आमादगी ज़्यादा होगी कोई काम को करने के लिए, वो उतना ही ज़्यादा उस काम की तरफ करने के लिए आएगा। इस नज़रिए के कुछ बुनियादी असूल हैं। फ़र्द मुवाफ़क़ तरीन सरगर्मी का दर्जा ऑप्टिमल लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कायम रखने की कोशिश करता है। यानी इंसान अगर मुश्किल काम करता है ना तो बतदरीज वो उससे मुश्किल करता चला जाता है। तो देखें, एक बच्चा है, आपने वो स्कूल में एडमिशन लेता है, उसको टीचर 1 2 ABC लिखना सिखाते हैं। अगर सेकंड क्लास में उसका इंटरेस्ट होता है ना, फिर वो अल्फाज को जोड़ जोड़ के एक लफ्ज़ बनाता है, फिर वो जोड़ के एक जुमला बनाता है, फिर एक सेंटेंस बनाता है, फिर वो एक पैराग्राफ लिखता है। अगर आगे से आगे मुश्किल काम ना उसमें ऐड करते चले जाएं तो वो बच्चे का तो इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, बच्चा तो पढ़ेगा ही नहीं। वो कहेगा लो यही काम तो मैंने पिछली क्लास में किया था, यही मैंने अब करना है। तो वो जब तक उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल मेंटेन नहीं होता, हम उसका इंटरेस्ट जो है वो उसमें रख नहीं सकते। बहुत ज़्यादा पेचीदा, हैजान अंगेज़ और बेतुके मुहिजात से इंसान मुंह मोड़ लेता है कि अजीबो गरीब ही चीज़ें उलझी हुई हैं, ना उनकी कुछ समझ आती है, ना वो किस तरह का। तो वो भी कुछ इस तरह के काम के जो बेहद उलझे हुए होते हैं, बेतुके होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो वो भी फ़र्द उनसे जो है वो मुंह मोड़ लेता है और बहुत सादा और बेज़रर आम सी चीज़ों पे वो बिल्कुल ही फोकस नहीं करता। चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो तो वो उसकी तरफ जाता है। वो मुहिजात फ़र्द के लिए तहरीक का बायस होंगे जो मुवाफ़क़ तरीन यानी ऑप्टिमल थेरी जो के करीब होंगे, ऑप्टिमल लेवल ऑफ जो है वो उसके कॉम्प्लेक्सिटी के करीब होंगे। फ़र्द जब मुहिजात का बतौर कुल इदराक करता है यानी टोटल के तौर पे जब उनको लेता है तो इनके मुख्तलिफ हिस्सों या टुकड़ों में उनको बाहर मुनज़्ज़म कर लेता है। ऐसा करने से मवाद की पेचीदगी कम हो जाती है। ये बहुत कम या ज़्यादा तहीज जो है वो फ़र्द के लिए नुकसानदेह होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलस हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा भी नुकसानदेह हो जाता है। इसके अलावा इख्तलाफात भी होते हैं जिनकी बदौलत कोई मुहिज किसी के लिए पेचीदा तो किसी के लिए सादा होता है। देखें, एक पर्सन जो है वो मैथमेटिक्स का माहिर है, उसके लिए वो मैथ के मुश्किल क्वेश्चन भी उसके लिए आसान होंगे। लेकिन एक पर्सन जो बिल्कुल ही मैथ में नहीं, उसका इंटरेस्ट कोई नहीं या उसने नहीं पढ़ा हुआ अच्छी तरह से, तो वो अच्छा भी होता होगा, मतलब उसको आसान चीज़ें भी मुश्किल लगेंगी। तो हर एक के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल है वो डिफरेंट होता है। आइजनिक और बर्ट ने का कहना है कि दरून और बिरून बीन शख्सियत मुख्तलिफ़ किस्म के मुहिजात से मुतासिर होती हैं। दरून बीन वो शख्सियत होती है जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जो अपनी बातें अपने तक रखते हैं, लोगों से शेयर नहीं करते, और बिरून बीन वो होते हैं जो एक्टिव होते हैं, दूसरे लोगों से घुल मिलते हैं, वो पेचीदा मुहिजात की मौजूदगी में ज़्यादा सरगर्मी का मुजाहरा करते हैं। जबकि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो सादा मुहिजात में यानी वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे इतना नहीं करते, जबकि दूसरे लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे ज़्यादा करते हैं।